So hello everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam PCS once again. And our today's topic of discussion your upcoming UP PCS prelims 2024. ठीक है, आपका जो 2024 का प्रीलिम्स है, ठीक है, ये होना कब था और अभी तक नहीं हुआ है, आगे कब होगा, इस पे बहुत से विवाद अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, न्यूज में है, लगातार प्रोटेस्ट जारी है इन इलाहाबाद, इन अदर सेंटर्स ऑल्सो इन मुखर्जी नगर। ठीक है, तो नंबर ऑफ चीजें हैं, इसमें से 4 टॉपिक्स मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना चाहिए। ठीक है, कि कब होगा, कैसे होगा, कितने शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में। क्योंकि जब ये एग्जामिनेशन पब्लिश हुआ था, जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी। अभी ये वैकेंसीज कितनी होल्ड कर रही है नंबर्स में, ठीक है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात, जैसे कि कल मीटिंग हुई, काफी की बातें निकल के आई, लेकिन कुछ एकदम स्पष्ट नहीं क्लियर हुआ कि ये एग्जामिनेशन आपका 8 दिसंबर को ही होगा या डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो डेट वाले मुद्दे पे अभी कुछ कहना, ठीक है, सरासर गलत होगा कि आप अभी बोल दो कि नहीं सर ये 8 दिसंबर को ही एग्जाम होने जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो आज की तारीख से, ठीक है, और अभी तक, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही, सारी बातें हो रही हैं, अभी तक सेंटर्स नहीं फाइनल है। जैसे कि चेयरमैन ने बोला कि सेंटर्स अभी तक फाइनल नहीं हो पाए, तो सेंटर्स फाइनल होने के बाद सारी प्रिपरेशन में इट विल टेक मोर देन 1 मंथ। तो इट सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये 8 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो पाए। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं लगता है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में बोलिए। ठीक है, बाकी ये असंभव सा लगता है कि यह परीक्षा आपकी 8 दिसंबर की होगी। दूसरी नॉर्मलाइजेशन की बात, तो जैसा कि सचिव सर ने खुद बोला है, चेयरमैन जी ने, कि हम जो है अपनी जो भी अमेंडमेंट्स करेंगे, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स होगा उनमें छात्रों के हित को ध्यान में रखा जाएगा। ये सेम लाइन दैट वाज टोल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द यूपीपीएससी कमीशन। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स में ये बात कही है, तो ध्यान में रखेंगे। इट मींस ही इज कंसीडरिंग कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, और नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो ये 2 शिफ्ट में नहीं होगी, सिंगल शिफ्ट में ही परीक्षा कराने की वो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, 6 लाख है। ठीक है, आरओ में तो 10 लाख है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन सारे मुद्दों पे बात हो रही है। अभी तक कुछ फाइनल जो है क्रक्स नहीं निकल के आया है, ठोस नहीं निकल के आ पाया है। तो ये इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये 8 दिसंबर वाली परीक्षा, ठीक है, लगभग असंभव है कि ये 8 दिसंबर को हो। तो होगी कब? ठीक है, तो होगी कब? या तो फिर जो है आपकी मिड ऑफ दिसंबर में, आप कहोगे कि मिड ऑफ दिसंबर में हो जाए। ठीक है, अभी तक तो यूपीपीएससी आयोग ने एक नोटिफिकेशन में कहा है, ठीक है, हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कितनी है? इज इट प्रैक्टिकल है क्या कि करवा लेना? ठीक है, तो इट डजंट सीम प्रैक्टिकल कि ये मिड ऑफ दिसंबर में हो जाए। ठीक है, और आगे क्या दिक्कतें हैं वो सारी आप लोगों को पता है। फिर भी हम मान के यही चल रहे हैं कि अभी जो हमारी डेट दी हुई है 8 दिसंबर की, हमारी तैयारी उसी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, आगे कितनी भी बढ़ती है तो अभी भी हमारे पास मोर देन 45 डेज, 45 दिन है ना। आखिरी 45 दिनों में क्या करना होगा, क्या रणनीति होगी, कैसे इसको टैकल करेंगे। अभी भी आपकी तैयारी अगर पूरी कंप्लीट नहीं है तो कैसे आप 20, 25, 30 नंबर उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं, इन तरीकों पे हम थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे। बट बिफोर, एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है जो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करता है इन योर प्रिपरेशन, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से, ठीक है, कुछ लोग फ्लोट कर रहे हैं कि देयर इज मोर देन 1100 प्लस वैकेंसीज। ठीक है, 1100 प्लस वैकेंसी, जैसा हमको पता है बीपीएससी में भी 2000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, 2100 के आसपास बीपीएससी में है, 1100 प्लस यहां है। तो ये अगर इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इतनी ज्यादा स्टेट पीएससी वैकेंसीज लेके आ रहा है। इवन यूपीएससी में भी अगर 2100 वाली ये बात करें तो ये वैकेंसीज नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये एक रिमार्केबल वो है। ठीक है, और बहुत अच्छा मौका है कि इसको आप ग्रैस्प कर पाए। ठीक है, क्योंकि फिर आगे जो वैकेंसीज आएंगी वो फिर उसी तरह से आएंगी, 200, 300, 200, 300। ठीक है, तो अगर 1100 और 2100 वैकेंसीज आ रही हैं तो 2 स्टेट्स, बगल के स्टेट, सिस्टर स्टेट्स मिला के 3000 प्लस वैकेंसीज हैं अगर 2 जगह पे, तो वाई वी शुड नॉट फाइट फॉर बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशन। डेफिनेटली कुछ चीजें अलग हैं बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस बड़ा है, बीपीएससी का छोटा है। ठीक है, लेकिन वो बाद की बातें हैं कि मेंस कब होगा। ठीक है, मेंस अभी नहीं आया, अभी हमारा पीटी है। तो पीटी दोनों, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, दिस इज टोटली डुएबल कि हम दोनों पीसीएस पीटी को एक साथ टारगेट करके चलें। अच्छा, इन 1100 वैकेंसीज की जो पुष्टि है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो क्लियर नहीं है, बट कुछ वैकेंसीज के बारे में हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो लेट मी
ड्रॉ इट हियर फॉर यू कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं अभी तक जो आ चुकी हैं। तो कहा जा रहा है कि एसडीएम की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, दे आर 50+ वैकेंसीज, ठीक है, 50+ वैकेंसीज हैं। डीवाईएसपी की, जो कि ये सारे जो है डीवाईएसपी की कितनी वैकेंसीज हैं, 25+ वैकेंसीज हैं। और ये आप सबको पता है कि कितना 5400 ग्रेड पे के एग्जाम से, यानी 10th पे स्केल या 9th पे स्केल जो भी आप कर लो। एसी जीएसटी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी जो है, इसकी जो है बम्पर वैकेंसीज हैं, ठीक है, 196 कहा जा रहा है, 196। दैट इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, 196, ये भी 5400 ग्रेड पे की है। इसी के नीचे जो है इसका जो असिस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सीटीओ, ठीक है, सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक है, इसकी 108 वैकेंसीज है और ये लेवल 7 या 8 है, ठीक है, ये 5400 ग्रेड पे में है, ठीक है, 5400 ग्रेड पे में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे, एक अहम वैकेंसी है जो कि इसका ग्रेड पे तो कम है बट वैकेंसी बहुत क्रीम मानी जाती है, दैट इज एंटी नायब तहसीलदार, 275 के आसपास बताई जा रही है, 275 के आसपास, ठीक है, 275। एसीएआर की वैकेंसी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं, सारी नहीं, ठीक है। एसीएआर की 37 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद सब रजिस्ट्रार की 40+ वैकेंसीज है। बीडीओ की 48 है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 48, ठीक है। एआरटीओ की 16, ये शायद अलग होने वाला था लेकिन अगर इसी में आ रहा है तो अभी के लिए आपकी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कॉमन ग्रेजुएट्स को नहीं लिया जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी शायद इस साल इसी में क्लब होके आ रही सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि इसको अलग करके अलग से निकाला जाएगा और स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ आएगी। ये अभी के लिए कहा जा रहा है कि 16 है, ठीक है। इसी में टीओ है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, इसकी 22 है, ठीक है, इससे जूनियर, ठीक है। और जो मैनेजर की 16 है और नंबर ऑफ अदर वैकेंसीज है। तो दीज आर द सम ऑफ द ब्रेकअप्स ऑफ द वैकेंसी जो कि आपको यूपीपीसीएस 2024 में देखने को मिलेगी। तो आंकड़े तो यही है कि 1000 के आसपास वैकेंसी है, जो कि बढ़ के 157+ होने वाली है, इसमें कहा जा रहा है। तो 1100+ वैकेंसीज टोटल होंगी यूपीपीसीएस में, ठीक है। बाकी पीएससी जो आपका आयोग है वो डिसाइड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कुछ हमारे पास आई है, उसके बेस पे ये वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन कब होने वाला है वो हमें नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है। हम मान रहे हैं कि 8 को ही होगा, इतना मान के रखिए कि एज एन स्टूडेंट आपके दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि यूपीपीएससी ने एक रिसेंट नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर किया है कि मिड ऑफ दिसंबर या 7 और 8 दिसंबर को लेंगे, ठीक है। दिस वाज द क्लेम, ठीक है, जो भी है 7, 8 या आपका 12, 13, 15 दिसंबर जब भी हो रहा है, मिड ऑफ दिसंबर में जब भी ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें इतना मान के रखना है कि चलिए हमारे पास 45 डेज है, ठीक है। बट इट सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये मेरा खुद का अनुमान है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक अनुमान मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम उसको दिसंबर मिड ही मान के चल रहे हैं। तो अगर दिसंबर में ये वैकेंसीज होती हैं, आती हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए, कैसे इसको टैकल करेंगे, ठीक है, कैसे इतने कम समय में मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ देना है, दैट इज ऑन 22 दिसंबर आई थिंक ना, आरओ एआरओ 22-23 दिसंबर को शायद, ठीक है। तो आरओ एआरओ अगर यूपीपीसीएस देना है, ये दोनों एग्जामिनेशन आपको देने हैं, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, ये दो एग्जामिनेशंस हैं और दोनों के जो प्रीलिम्स के सिलेबस हैं दैट इज मोर और लेस ऑन सिमिलर और सेम पाथवे ऑफ लाइन, ठीक है। बस जो आरओ में है, हमको 60 मार्क्स की एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलती है, दैट इज योर हिंदी, ठीक है। बाकी तो सेम ही है। और ये भी कहा जाता है कि आरओ का प्रीलिम्स जो होता है, जीएस वाला पार्ट इज मोर टफर देन यूपीपीसीएस प्रीलिम, राइट। तो इसमें जो सेक्शंस हैं, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर हम इनकी बात करें जीएस वाले पार्ट में, तो वो आपका है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर से कहा जा रहा है कि अगर यूपी स्पेशल करंट अफेयर ऐड कर दिया जाए तो ये 40 के आसपास है, ठीक है, 40,
ठीक है, और 150 का 40 कितना हो गया ये आप खुद जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज योर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट प्लस पॉपुलेशन डेटा, ये क्लियर लिखा हुआ है। जब भी आप कोई एग्जामिनेशन को टैकल कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड गो विद द सिलेबस। तो उसमें पॉपुलेशन डेटा जनसांख्यिकी दिया हुआ है भारत और विश्व का, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है, मोर और लेस ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी, ठीक है, और यहां से भी कहा जा रहा है कि 30 से 35 क्वेश्चन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो 3 to 35, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ ये दो सेक्शंस जो हैं कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है यूपी स्पेशल है, ठीक है, पीसीएस में तो कम, लेकिन आरओ एआरओ में जो है 10 से 12 प्रश्न यहां से देखने को मिल जाते हैं। हम 10 पकड़ के चल रहे हैं, 10 पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, 10 पकड़ के चल रहे हैं। और क्या चीजें हो गई, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, यूपी स्पेशल हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गई एंड साइंस, साइंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर यहां से आप गलती करते हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड फॉर द सेम पर्पस, फॉर द सेम थिंग, ठीक है, कि ये चीजें कैटर हो सके, आपकी अच्छे से हो, तो हमने प्लान किया है कि नेक्स्ट वाला जो आपका 30, 40, 45 दिन बचे हैं, तो इसमें हम कुछ करते हैं आपके साथ में। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, ठीक है, जिसका नाम है उत्तम प्रयास यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024, ठीक है। तो रफली ये 30 से 35 दिन का प्रोग्राम है, 30 to 35 डेज का है, और इसमें हम मोर देन 200 प्लस थीम बेस्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्पेशली ऑफ करंट अफेयर और इन टॉपिक्स पे बेसिकली, ठीक है। शेड्यूल जो है और जो थीम है, जो शेड्यूल है, कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जा रहा है, वो इस वीडियो के लिंक में आपको ऐड कर दिया जाएगा साथ में, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगी। तो इसमें 5 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट होंगे जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, ठीक है। और ये एक जो रेगुलर आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस तरह से नहीं होगा। विल ट्राई टू कवर दोज क्रक्स पार्ट्स ओनली जहां से आपके क्वेश्चंस फंस सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पूरी हिस्ट्री नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंशिएंट में क्या डिस्कस करेंगे, तो एंशिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नॉमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है, ऑथर्स हैं, नेम्स हैं, बैटल्स हैं। तो ये जो है आधी 1 घंटे का करके देखेंगे कि क्रक्स में यूपी पीसीएस कहां जा रहा है। और स्पेशली एनालाइज होगा आपका 18 से जो 23 तक का पेपर है यूपी पीसीएस का, उसको एनालाइज करके ये चीजें टॉपिक्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट सीरीज हैं, उन थीम्स को कवर करने के बाद विल ड्रॉ दिस 5 टेस्ट सीरीज, और ये लगभग उसी बेस्ड पे होंगी जैसा कि आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। बट रिमेंबर वन थिंग अगेन, कि इसमें जो पॉलिटी के होंगे क्वेश्चंस वो नहीं होंगे, ठीक है। पॉलिटी वगैरह जो टॉपिक्स है 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, इतना आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो नहीं होंगे, बाकी लगभग चीजें हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर वाले पार्ट होंगे, इकोनॉमी क्रूड भी नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर हम कह रहे हैं कि थीम्स जो होंगी वो 200 प्लस होंगी, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर प्लस साइंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और बेसिकली जितने भी लिस्ट हैं, ठीक है, और आपका आईएसएफआर रिपोर्ट है, नेशनल पार्क्स हैं जो न्यूज में है, ठीक है, कोई डैम है जो न्यूज में है, ये सारी चीजें, प्लेसेस इन द न्यूज, पर्संस इन द न्यूज कवर किए जाएंगे जो यूपी पीसीएस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नाउ तो ये बेसिकली हमारा कितने है, 200 प्लस टॉपिक्स बोला जा रहा है, और ये बेसिकली स्ट्रेच होगा मोर देन 300 टॉपिक्स। 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, साथ में डिटेल्ड बुकलेट होगी ऑन करंट अफेयर एंड यूपी स्पेशल, ठीक है। एक ही बुकलेट होगी यूपी स्पेशल और करंट अफेयर की, जो कि एक डिटेल बुकलेट होगी। उसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं और से करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या पूरा करंट अफेयर हमारा खुद का होगा, ठीक है, विल ट्राई टू डू दैट। बट जो इसेंशियल मैगजीन्स है जो आप लोग पढ़ते हो, जो मार्केट में बहुत फेमस है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा बट आप जानते हो, ठीक है, तो बहुत फेमस है उनके जैसे, ठीक है, नाम भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग नाम लेके तो पढ़ा ही रहे, ठीक है। तो घटनासार हो गई, ठीक है, दृष्टि हो गई, इन सारी मैगजीन्स में जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं और इनसे जो कुछ छूट गए हैं, जैसे विजन से कुछ लेके कंप्लीट एक मैगजीन तैयार की जाएगी, दैट विल बी ऑन योर करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल की एक कंप्लीट मैगजीन होगी और क्रिप्स नोट्स होंगे आफ्टर ईच क्लासेस, और वो नोट्स बेसिकली आपके पीपीटी होंगे, पीपीटी के पीडीएफ्स होंगे, ठीक है, जिनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है, व्याख्यान है जो हमारा होगा, ठीक है। सैटरडे और संडे को
ठीक है, एक करंट अफेयर बेस्ड चर्चा होगी, ठीक है, 9 PM चर्चा के नाम से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट का उसमें आकलन किया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपीपीसीएस अपने करंट अफेयर वाले पार्ट में या जीएस के भी कुछ पॉइंट्स होंगे, डिस्कस किया जाएगा कि कहां से टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 10 दिन की 10 क्लासेस में ये चर्चा होगी सैटरडे संडे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अराउंड 30 दिन की है, ये पूरी 30 दिन का प्रोग्राम है। ठीक है, फी जस्ट 499। ठीक है, एक चीज यही मेंशन कर दूं, ये 499 जो फी है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस नहीं देख पाओगे, तो वीडियोस आर टोटली फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस फ्री में जाएंगी। ठीक है, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दीज क्लासेस, ये बुकलेट का पीडीएफ चाहिए, देन यू हैव टू पे दिस 499 रुपीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, जिसका जो डिटेल वो है, शेड्यूल है, ठीक है, टाइम टेबल है, कौन सा सब्जेक्ट कब हो रहा है, वो इसको आपको लिंक में मिल जाएगा इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।